नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं द विजन एंड स्कारलेट विच का 4th इशू। तो यह पिछले इशू में आपने देखा कि अचानक से हर जगह कुछ दरवाजे खुलने लगे थे, इसलिए विजन और वांडा उसकी पुष्टि करने निकलते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ ग्रिम रिपर कर रहा है क्योंकि उसे लॉयगॉथ को अपना कर्ज चुकाना है। यह जानने के बाद विजन और वांडा उस डेथ टोर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें विजन का मरा हुआ बेटा मिलता है जो विजन और वांडा को कुछ खेल से होने के लिए कहता है, जिसके बाद फाइनली ग्रिम रिपर आ चुका था। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ग्रिम रिपर को देखते हैं जो विजन और वांडा के सामने खड़ा था और वो विजन से कहता है कि किसी को पता नहीं था कि तुम यहाँ आ सकते हो स्मार्टफोन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर अब तुम अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाओगी। जिस पर वांडा कहती है कि विजन जिएगा और हमेशा जीते रहेगा, लेकिन तभी विजन वांडा को रोकते हुए कहता है कि ग्रिम रिपर तुम्हें उकसा रहा है। वांडा ये सुनते ही ग्रिम रिपर कहता है, हाँ ये डर रही है, बेचारी फीलिंग से जो भरी है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बस ये वाइफ का ब्लूप्रिंट है। ये सुनते ही विजन को गुस्सा आता है, लेकिन तभी वांडा विजन को रोकती है और कहती है, रुको, अभी तुम कह रहे थे ना। लेकिन तभी विजन गुस्से में आकर वहां पर उजाला कर देता है। तभी वांडा विजन से कहती है, सोचो विजन, हमें उसके जैसा बनने के लिए वो उकसा रहा है। जिस पर विजन कहता है, ये रिपर किसी का नहीं है। तभी वांडा विजन को रोकती है और कहती है, ये एरिक हमें करप्ट करना चाहता है, पर ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते ही वांडा रिपर के हथियार पर हमला करके उसे तोड़ देती है। ये देखकर ग्रीन रिपर कहता है, तुमने ये तो तोड़ दिया, पर मेरे पास इससे भी बड़ा हथियार है और मेरे पास बहुत बड़ा भूखा ओल्ड वन है जिससे तुम लड़ाई नहीं कर सकती हो। तभी वांडा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगती है, जिस कारण उसके सर पे सिंग आ गए थे और तब वांडा उसे वो सारी जन्म दिखाती है जो उसने जिए थे। ये देखकर रिपर परेशान हो जाता है और कहता है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन तभी वांडा रिपर से कहती है, तुम शील्ड एजेंट थे, द आइकॉनिक सुपरस्टार, फायर फाइटर थे, ये सारे अब तुम्हें नाइटमेयर बन के हॉर्न करेंगे। ये देखकर ग्रिम रिपर कहता है, नहीं ये सब सच नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन तभी वे सारे लोग ग्रिम रिपर को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी रिपर उन सबको खत्म कर देता है और वांडा से कहता है, हो गया या कुछ और बाकी है। ये सुनते ही विजन ग्रिम रिपर पे हमला कर देता है। ये देखकर ग्रिम रिपर कहता है, आ जाओ ये भी देख लेते हैं। ये कहते ही ग्रिम रिपर विजन पे हमला करता है, लेकिन उसका हाथ विजन के आर पार हो चुका था। ये देखकर ग्रिम रिपर वहां पर एक पुरानी मैजिक को बाहर निकालता है। ये देखकर विजन और वांडा पीछे हो जाते हैं। ये देखकर वांडा कहती है, ये तो मॉर्टर ही है, नेक्रोमैंसर का प्रीडिसर, और ये भी ओल्ड वंस की मैजिक है। ये कहते ही वांडा और विजन मिलकर ग्रिम रिपर पे जोरदार हमला करते हैं, जिस कारण ग्रिम रिपर अब मूर्ति बन चुका था। लेकिन तभी उस मूर्ति में कुछ होने लगता है और अगले पल उस मूर्ति को तोड़ते हुए ग्रिम रिपर बाहर आता है और तब वांडा और विजन देखते हैं कि उनके पैरों की जमीन हिलने लगी थी और तब वो जगह पूरी तरह टूट जाती है और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी विजन वांडा का हाथ पकड़ती है और उसे भी फेसिंग पावर देती है, जिसके बाद दोनों भी हवा में स्टेबल हो गए थे। तभी वांडा अपनी मैजिक से वहां पर 2 गिद्ध बनाती है जो उन्हें वहां से दूसरी जगह लाते हैं। ये देखकर ग्रिम रिपर फिर से परेशान हो जाता है और कहता है, तुम दोनों वापस आ गए। जिस पर वांडा कहती है, यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो जो हार नहीं मानते हो। ये कहते हुए वांडा अपने बनाए हुए गिद्ध ग्रिम रिपर पे छोड़ देती है, लेकिन तभी ग्रिम रिपर उन दोनों गिद्ध को मार डालता है और फिर विजन पे हमला करता है और फिर अपने अंदर से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलता है और वांडा पे हमला करता है। लेकिन वांडा उसे एक ही पल में रोक देती है और फिर विजन से कहती है, तुम मुझे इंटेंजिबल बना सकते हो ना, तो बाकी पावर्स भी शेयर कर सकते हो ना। जिस पर विजन कहता है, पिछली बार जो हमला किया था उसकी एनर्जी अब भी मेरे पास है, तो चलो देखते हैं। ये कहते ही विजन अपनी पावर वांडा से जोड़ देता है और तब वांडा ग्रिम रिपर्स के टेंटिकल के जरिए ग्रिम रिपर को जोरदार वार करती है, जिस कारण ग्रिम रिपर को तेज झटका लग गया था। तभी रिपर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर वांडा कहती है, ये अगर चिल्ला रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अब भी जीवित है। जिस पर विजन कहता है, हाँ, और डेंजरस भी है। यहाँ इतना बड़ा झटका लगने के बाद ग्रिम रिपर नीचे गिर गया था और वो कमजोर पड़ने लगता है और तब वो इन दोनों से कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरा गट मेरा है। यह देखकर वांडा कहती है, इसे तो मरने का डर ही नहीं है।
बल्कि वो तो किसी और चीज से डर रहा है। लेकिन तभी रिपर फिर से खड़ा होता है और कहता है, तुम अब भी नहीं समझी, तुमने ऐसे किसी को जगा है जिसे जगाना नहीं चाहिए था। तो विजन, मुझे मार डालो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ तो मुझे मारना चाहती है, तो फिर तुम क्यों रुके हो? मारो मुझे, इससे पहले कि वो आ जाए। लेकिन तभी वहां पे जोरदार आवाज आती है। ये सुनते ही रिपर कहता है, तुमने ये आवाज सुनी? वो आ रहा है। या विजन कहता है कि ये कोई ट्रेमर नहीं है। इधर ग्रीन रिपर इन दोनों से कहता है, तुम लोगों को अभी मुझे मारना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। हम यहाँ से बाहर भाग सकते हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। ये सुनते ही विजन रिपर से कहता है, तुमने जो किया है उसके बाद भीख मांग रहे हो, अब से यही तुम्हारी कब्र बनेगी। लेकिन तभी वांडा विजन को रोकती है और कहती है, यहाँ अगर ये मर गया तो ये उसके लिए आसान मौत होगी। इसने कई सारी जानें ली है, तो इसकी सजा भी उसे लिविंग वर्ल्ड में मिलनी चाहिए, ना कि यहाँ इस घर में जो इसने बनाया है। लेकिन तभी फिर से जोरदार आवाज आती है। ये सुनते ही रिपर कहता है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये कोई घर नहीं है और ना ही मैंने इसे बनाया है। ये कहते हम देखते हैं कि वो सब कुछ टूटने लगा था और अगले पल कोई आने लगता है। ये देख कर रिपर कहता है, इसे किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि अपने आप बना है, इसलिए मैं यहाँ रहने लगा। तुम्हें दिखा नहीं देता? ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तुम्हें क्या लगा जो मुझे सजा दे रहा है वो लॉयग्रॉथ है? नहीं, वो कोई और है। ये कहते हम देखते हैं कि वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि गार्गेंटोस है, जो अब जाग गया है और वो कहता है, मैं हूँ गार्गेंटोस और तुम्हारे सोल मेरे लिए अच्छा खाना बनेंगी।